तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे सभी राजनीतिक दल भी सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। इस दौरान आम जनता की जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं उसको लेकर नेटवर्क 10 यहां पर आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं उसको उठाना जरूरी है। और ऐसे में राजनीतिक दलों का जो बयानबाजी का दौर है वो भी बदस्तूर जारी है। धरातल पर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, सीधा रुख करते हैं। संवाददाता हापुड़ से हमारे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू राजकुमार। धन्यवाद ऋतु। वंदे मातरम। हम लोग चुनावी अखाड़े को लेकर पहुंचे हैं हापुड़। हम लोगों ने अपनी ये यात्रा आगरा से शुरू की और आगरा के बाद हम लोग मथुरा पहुंचे। मथुरा के बाद अलीगढ़, उसके बाद बुलंदशहर होते हुए हम ब्रजघाट पहुंचे और अब हमारा ये पड़ाव है इस समय हापुड़ में। हापुड़ जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल एनसीआर का बहुत अहम इलाका है। हम लोग बिल्कुल उसके एंट्री पॉइंट पे इस समय मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग, हम लोग निकल के जा रहे थे तो सड़क पर कुछ लोग खड़े हुए थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में आग जलाकर ताप रहे थे। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे उनका मूड क्या है, क्योंकि चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में निश्चित तौर पर लोकतंत्र का एक उत्सव है। उस उत्सव में बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम सबसे पहले एक बुजुर्ग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। ये जो दौर है, ये जो चुनाव का जो दौर है, यहाँ जो हापुड़ है, हापुड़ के मुद्दे क्या हैं चुनाव के लिए? हापुड़ के मुद्दे यही फूल पे हैं। मोदी जी को वोट देंगे। सॉरी, ज्यादातर मेरा अधिकांश मैं कुछ लोगों के साथ बैठा हूँ और उन्होंने ये भी प्रस्ताव करा कि मोदी जी को वोट देंगे। क्यों? उनकी इच्छा है, जो कि मन में मतलब ऐसी प्रचार है कि मोदी को समर्थन हो। अच्छा, यहाँ की हापुड़ की अगर समस्याओं की बात करूँ मैं, तो हापुड़ की सिटी की समस्या क्या है? भाई हापुड़ की तरह तो मैं क्लियर कह नहीं सकता भाई कि समस्या क्या। मैं तो अपनी ये बताऊंगा, अपने गांव के क्षेत्र की बताऊंगा कि उन्होंने मोदी जी को समर्थन करा। इस तौर पर आप क्या कहेंगे? इस समय चुनावी मोड है और उस मोड पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, प्रतिक्रिया हमारी ये है, जो राष्ट्रहित के साथ है हम उसके साथ हैं। जो राष्ट्रहित की सोचेगा हम उसी के साथ हैं। हापुड़ की स्थिति क्या है? स्थिति हापुड़ की बढ़िया है जी। कौन कौन कैंडिडेट हैं? यहाँ विजय पाल आरती हैं बीजेपी से, गजराज सिंह है गठबंधन से, और भावना जी हैं कांग्रेस से, मोनू बसपा से हैं। अच्छा, तो ये चुनाव का जो दौर है, इस चुनाव के दौर में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या, महंगाई का मुद्दा है मेन तो जो उठा रहे हैं। बाकी तो सब देशभक्ति का है जी, वो कुछ नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भाई ये हमारे बोलने वाले यही है, कोई दिक्कत। अच्छा, चलिए ठीक है। आप युवा हैं, ये जो दौर है, सरकार जो चल रही है और चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? सर देखो, आरोप प्रत्यारोप तो हर पार्टी पे लगते ही आते हैं। जो पार्टी हमारे विकास के लिए काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, उस पार्टी को हमारा मत जाएगा। और मैं करीबन, मेरी उम्र 25 साल है, मैंने इतना रोजगार, कहने के लिए लोग कहते हैं कि भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा, पर सर रोजगार जो करना चाहेगा उसको रोजगार अवश्य मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके घर आके कोई रोजगार देगा। आप भी समर्थन करेंगे इनका? जी बिल्कुल समर्थन करेंगे। कोई समर्थन की इसमें गुंजाइश नहीं है कि ना करें। करना जरूर है समर्थन, और वोट बीजेपी की जाएगी, उससे अलग कहीं नहीं जाएगी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, ये जो दौर है इसमें बीजेपी को वोट जाएगी। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? सही है, वो विकास के ऊपर जाएगी। अच्छा, जो 5 साल की जो सरकार रही, क्योंकि कोरोना काल भी रहा, सारी चीजें रही, ये जो काम है वैक्सीन का और तमाम तरह के जो दौर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इसमें अगर जो योगी मोदी जी अगर जो नहीं करते, तमाम पब्लिक मर जाती है। अगर जो उन्होंने अच्छा करा जब तो बच गए। क्या कहेंगे? अच्छा करा योगी जी ने, अच्छा करा, हम तो फूल पे रहेंगे वो। बढ़िया करा। हाँ जी, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। और कोई किसी तरह का नेशनल हाईवे नहीं बनाए इस सरकार ने। 5 साल में 5 नेशनल हाईवे बना दिए, और किसी ने ना अपनी मूर्ति बनाई, ना कुछ करवाया, ना हाथी लगे कहीं भी, ना कहीं कुछ लगा। ग्रेटर नोएडा में आप कहीं भी चले जाओ, अपने पार्क बनवाए गए, इमरती बनवाई गई वहाँ पे इमारतें। आप क्या कहेंगे? ये जो चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में क्या कहेंगे? सही है, मोदी जी बढ़िया। आप क्या कहेंगे भैया? शाम यही जो भाई साहब ने कही है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मोदी जी के लिए है। मोदी जी के लिए और वोट जी बिल्कुल तैयार है बीजेपी के लिए। सबका समर्थन ये भाई, सबका समर्थन यही है कि हमारी राय है कि मोदी जी को वोट जाएंगे ज्यादातर। स्वाभाविक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जो चुनावी मोड है, इसमें मुद्दे क्या हैं? इसमें सबसे मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा।
किसी के पास रोजगार नहीं है। ये भाई कह रहे थे मेरी 25 साल उम्र हो गई है और रोजगार करना चाहे। रोजगार तो अपना आत्मनिर्भरता आप लोग कर ही रहे हैं। सरकारी जॉब चाहिए, मेडिकल दवाइयाँ चाहिए, रास्ते अच्छे चाहिए, जो कि सरकार नहीं दे पाई। एक भैया हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हैं, मैं उनसे बात कर रहा था आपसे पहले। ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना के काल के दौरान आपका ट्रांसपोर्ट का काम कैसा चला? कोरोना काल में काम हमारा तो बढ़िया चला जी। ऊपर वाले ने खूब रोजी रोटी दी है, बढ़िया काम चला है, किसी का कोई नहीं, गाड़ी वालों को बढ़िया पैसा मिला है। कोरोना काल में जिस गाड़ी वाला का नहीं कमाया उसने मेरे साथ में पैसा कमाया है। अच्छा, 5 साल का जो ये सरकार गई, इस सरकार के क्या क्राइम को लेकर क्या मामला? क्राइम मुक्त रहा है 5 साल में, ये सरकार में 5 साल में मुक्त रहा है। 45 साल मेरी उम्र है, मक्कत राम प्रजापति मेरा नाम है। मैंने जितनी सरकार आई है, 4-5 साल में सरकार रही है, और भी आई है, सपा की रही है, वैसे रही है, बट इस सरकार में 5 साल में कोई गुंडागर्दी कुछ नहीं रही, बिल्कुल क्राइम नहीं हुआ है। आप भी समर्थन करेंगे इनका? हाँ जी, मोदी जी को दूंगा मैं तो वोट। हाँ जी, हाँ जी, वोट फूल पे जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। हम तो साइकिल को देंगे जी, हमारे तो साइकिल चले जी हर जगह। हाँ, क्यों? बस अपने मन की बात है, जिसका मन कहाँ करे वहाँ देवेगा। काम क्या करते हैं आप? हम तो गाड़ी चलावे हैं जी, हमारा तो मन अखिलेश पे है, अखिलेश को देंगे वो। अच्छा भैया, आप ये जो चुनाव का जो दौर है, इसमें क्या प्रतिक्रिया? कहना क्या है, राज तिलक की तैयारी करो, आ रहे हैं भगवादारी, बाबा को जानी है वोट तो क्या कहेंगे? हमारे तो हाथ पे जाएंगे भैया, आप बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ भी ना, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में लोग बैठे हैं। ये जो चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में मुद्दे क्या हैं और क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी? हमारे तो योगी जी को ये प्रतिक्रिया जी अपनी, योगी को ही वोट। और क्या कहेंगे? बस हम कुछ ना कहना चाहेंगे, हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम ज़्यादातर गाड़ी को लेकर ज़्यादा टेंशन बाजी है सभी की। जैसे कि ऐसे कोई भी ओवरलोड चल रहा है ज़्यादातर गाड़ियों में, बोलेरो पिकअप हो, कोई भी हो। अब हर आदमी, गाड़ी मालिक कोई भी हो, सब परेशान है, क्योंकि उस पर किस्त टाइम पे दी नहीं जाती, ओवरलोड के बगैर भाड़ा नहीं मिलेगा कहीं भी। अब आदमी हर जगह से परेशान है, किसी की भी मतलब ऐसी तरीका नहीं चल रहा कि किसी को ओवरलोड ना मिले ना मिले। हम तो इस कानून कमिश्नर से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वालों पे या उन पे वो करें, गाड़ी वालों पे कम क्लेम डालें, क्योंकि अगर ITO साहब अगर पकड़ लेते हैं सर, तो कम से कम 30,000 रुपये का चालान होता। भैया कह रहे हैं कि ओवरलोड पे गाड़ी ना चलाएंगे तो क्या होएगा, कम से कम ओवरलोड का तुम्हें टैक्स देना पड़ रहा है, गाड़ी तो ना छिन रही रास्ते में। आने वाले सपा के टाइम में गाड़ी छिन जाएंगी। भाई साहब, गाड़ी भी छिन जाती है, सब कुछ छिन जाता अब भी, क्योंकि 30,000 रुपये का चालान कटता। उसमें अगर तीन पार्टियों पे दिया जा, माल वाले पे और फैक्ट्री वाले पे और गाड़ी वाले पे, तीनों पे चालान हो, तो मैं ये चाहूंगा कि तीनों आदमियों पे चालान हो तो गाड़ी वाला सहमत रहेगा। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये चुनाव का दौर है, इस चुनाव के दौर में क्या प्रतिक्रिया आपकी? इस चुनाव के दौर में ना तो भाजपा सरकार ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से वोट दी जाए। सबका साथ सबका विकास इनका झूठा जुमला था। अभी यहाँ देखो, अभी ये बाईपास के इस साइड में एक पशु जो कि हमारे गौ माता हैं, किसान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम सभी पशुओं को पकड़ करके गौशाला में छोड़ेंगे। गौशाला में तो छोड़ा नहीं, खेतों में छोड़े, किसान की बर्बादी हो रही है फसलों की। आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई साहब बिल्कुल ही गलत है ये बात। अगर मैं आपको बात मैं सुनो मेरी बात। अभी मैंने फोटो खींचा ये सुनो बीजेपी भैया भाई साहब, बीजेपी और कोई सरकारी वाली बात नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनो, मैंने अभी प्रेजेंट भाई साहब अभी फोटो खींचा, अभी फिलहाल देखो, अभी देखो, ये देखो भाई साहब फोटो। ये आदमी गाय को तो देख रहे हैं कि गाँव फसल खा रही है। ये भूमि है, ये भूमि जो गाय की है, ये गौ भूमि है, ठीक है। उस पर नहीं रहे हैं, अब पशु कट नहीं रहे हैं, उनकी बर्बादी हो रही है। ये किसान का फसल बोई है, इसका पैसा कौन देगा, इसका मुआवजा कौन देगा? एक बात तो बताओ, फसल तो जब भी नुकसान होती थी, स्वाभाविक है। हापुड़ की जनता का मूड हमने जाना, हापुड़ की जनता के ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। चुनावी अखाड़े के दौरान तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन मत देने का अधिकार सबका है, मताधिकार है। 10 मार्च को क्या पिटारा खुलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चुनावी अखाड़े के लिए हापुड़ से राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, हापुड़।
तो हापुड़ की जनता का फिलहाल मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और इसमें तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर बयानबाजी का जो दौर है वो राजनीतिक दलों की तरफ से भी जारी है। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण फिलहाल यही हो जाता है कि 10 मार्च की जो तारीख निर्धारित की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, जिस दिन पता चलेगा कि जो राजनीति का चरण है या जो चुनावी चरण है इस दौरान कौन सत्ता पर काबिज होता हुआ नजर आता है। फिलहाल चुनावी अखाड़ा में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।